एक शिक्षक बहाल हो गए, नियुक्त हो गए, सब काम कर रहे हैं। और टीआर 3 वाले जो शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी 87,000, अब तक तो स्कूल वो ज्वाइन किए होते, काम करते दिखते। अगर पेपर लीक नहीं हुआ, हाँ, दोनों बातें हो गई। इसमें दो लोचा लगा। एक तो लोचा लगा जो आपने बता दिया, पेपर लीक वाला, फिर परीक्षा दूसरी हो गई कि ये जो नियुक्ति हो रही थी ना टीआर 3 वाली, इसमें तब तक सरकार एक रिजर्वेशन का नया फॉर्मूला लेकर आ गई थी। तो बिहार में जो 50% का आरक्षण था उसको रेज कर दिया गया था, नया कानून बना और 65% का आरक्षण हो गया था। उसमें पिछड़े दलित जातियों के लिए सीटें बढ़ गई थी। 50% का आरक्षण 65% हो गया था। इस आधार पर नियुक्ति की तैयारी भी हो रही थी और रिजल्ट आने ही वाला था। इसमें नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट में चला गया, हाईकोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। आरक्षण के बढ़े फॉर्मूले को हाईकोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। ये चर्चा पहले भी मैंने आपसे की थी कि उसने कहा कि नहीं, 50% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है, ये संविधान के प्रतिकूल है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा किया। तो अब ये 65% से फिर 50% करने की बात आ गई। तो राज्य सरकार गई सुप्रीम कोर्ट कि नहीं, ये सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका तो स्वीकार कर ली कि हम विचार करेंगे, लेकिन राहत नहीं दी। राहत नहीं मतलब जो बढ़ा हुआ आरक्षण जिसको निरस्त किया था, तो 65% वाला को राहत नहीं मिली, 50% वाला तो पहले था। और इस बीच में अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने वो फैसला दिया था 50% वाला। अभी राज्य सरकार की जो याचिका गई है और कई राज्य सरकारों की याचिका पहले से भी विचाराधीन है। अभी सुनवाई के लिए वहाँ लिस्ट होगी तो फिर जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने में कोई ओवरनाइट आता नहीं है, वर्षों लग जाते हैं। अब सवाल है तारीख पर तारीख वाला, अब क्या नियुक्तियां रुकी पड़ी रहेंगी? तो राज्य सरकार ने फिर ये थिंक किया कि नहीं, हम तो इस चुनाव के पहले, जो विधानसभा का चुनाव नवंबर 2025 में होना है, उसके पहले मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था, भरोसा दिलाया था कि कोई हम 5,000 नियुक्ति करेंगे, 5 लाख नियुक्ति करने वाले हैं। तो सारी नियुक्ति ठप। तो सरकार ने कहा कि नहीं, 50% का जो रिजर्वेशन था इसी को हम लागू करेंगे। यानी कि रिजल्ट जो है वो ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी पर ही। अब इसी के चलते फिर वो राज्य सरकार से की ओर से हुआ कि नहीं, तो हम फिर से रोस्टर इसका निर्धारण करना होगा। 65% के हिसाब से उसका रिजल्ट लगभग तैयार था। अब घोषणा होती तो हुआ कि नहीं। फिर सरकार ने यह भी कहा कि फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में जो रिक्ति रह गई थी, आप उस बैकलॉग को भी इसमें जोड़ लीजिए और इसके आधार पर हम थर्ड फेज की नियुक्ति करेंगे। जब ये हुआ था उस दिन भी मैंने आपसे बात की थी और मैंने कहा था कि देखिए, इसमें कम से कम 3 महीने का देर हो जाएगा। बिल्कुल, सबसे पहले आपने ही ये पेशनगोई की थी कि 3 महीनों का इंतजार तो हैरानी हुई थी जी। मुझे देखने को मिला जब ये आपसे चर्चा की मैंने, तो बहुत सारे जो रीडर्स व्यूअर्स हैं उनके कमेंट आए कि क्या आक्रोश दिखा था हमारे कमेंट सेक्शन तो में फिर कि आप लोग कुछ भी कहते हैं लेकिन हमारी ही बात पर प्रक्रिया की बात में मैं, देखिए, कोई भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं रहा था। जो यथा स्थिति होती है, जो फैक्ट्स होता है, हम अपने दर्शकों को लाइव सिटीज को अपडेट करते हैं कि आज की तारीख में स्थिति क्या। एक सवाल जो आप आ जाइए, आप सरकार तो कह दी, यानी कि आपने यही कहा कि पेंच यहीं पर फंसा पड़ा है, पेंच यहीं पर अटका पड़ा है। लेकिन एक सवाल अरुण जी यहाँ पर ये भी है कि क्या शिक्षा विभाग ने नया रोस्टर तैयार कर लिया है और क्या ये नया रोस्टर उसने बीपीएससी को सौंपा है? ये सौंप दिया होता तो रिजल्ट ही हो जाता। यदि रोस्टर भेज देंगे तो सप्ताह भर लगेगा वहाँ। अच्छा, तो कहाँ देर होगी रोस्टर के? मामला जो है वो शिक्षा, जो मेरी जानकारी है, अभी छठ पर्व कब है? अक्टूबर में तो है नहीं, वो नवंबर में 8 तारीख को है संभवतः। तो नवंबर में आप जानिए, छठ के बाद मतलब नवंबर में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि टीआर 3 का रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आप बड़ी बात कह रहे हैं।